हेलो दोस्तों, मैं हूँ सौम्या। कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी है तड़के वाली मिर्ची। मीनू दीदी गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता था। हम 3 भाई बहन थे जो स्कूल के मध्याह्न भोजन खाने में बहुत खुशी मिलती थी। हम 2 भाई गांव से 6 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में जाते थे। उस दिन हम दोनों भाई स्कूल नहीं गए थे। दीदी स्कूल जा रही थी तो हम दोनों भाई भी उसके साथ गांव के स्कूल में चले गए। मास्टर जी कक्षा 5वीं में गणित पढ़ाने आए। उन्होंने गणित के कुछ सवाल हल करने को दिया था। मास्टर जी ने कहा, कल मैंने कुछ सवाल हल करने को दिया था। किस किस विद्यार्थी ने सवाल हल किया है, बताओ जरा मुझे। दीदी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया और अपनी गणित वाले कॉपी को लेकर मास्टर जी के पास चली गई। जैसे ही मास्टर जी ने देखा वो बहुत खुश हो गए। दीदी ने सारे सवाल हल कर दिए थे। मास्टर जी ने उन्हें शाबाशी दी और ब्लैक बोर्ड पर 2 सवाल देते हुए उसे कक्षा को हल करने को कहा। ऐसे ही 2 और विषय की कक्षा हुई। सारे विषय में दीदी को शाबाशी मिला। दोपहर 1 बजे लंच ब्रेक हुआ। हम दोनों भाई बेसब्री से 1 बजने का इंतजार कर रहे थे। हमें मध्याह्न भोजन कर स्वाद जो चखना था, क्योंकि दीदी हमें वहाँ की भोजन का तारीफ कर करके लालच से भर दिया था। फिर आखिर वो समय आ ही गया। सभी विद्यार्थी लंच करने लगे, क्योंकि पहली कक्षा से भोजन बंटना प्रारंभ होता था। बारी बारी से सभी कक्षा के विद्यार्थी अपने अपने थाली को लेकर लाइन में लगे थे। फिर आया 5वीं कक्षा वाले विद्यार्थी की बारी। हम दीदी के साथ गए थे तो हम भी उसी के साथ लाइन में लगे थे। दीदी ने अपनी थाली आगे किया। उनकी थाली में जो दाल डाली गई उसमें तड़के वाली मिर्ची नहीं आई। वो खुश नहीं थी। फिर मैंने अपनी थाली आगे किया तो मेरी थाली में वो मिर्च आई। मैं खुश नहीं था। मेरे यहाँ ये मिर्च क्यों दे दिया बोलकर मैं रोने लगा और जल्दी से अपनी दाल से तड़के वाली मिर्च को उठाकर फेंक दिया। मीनू दीदी जैसे ही देखी कि मैंने मिर्ची को फेंका, उनको गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाई, अगर तुम्हें नहीं खाना था तो मुझे दे दिया होता, क्यों फेंक दिया बाहर उसे। दीदी के ऐसे चिल्लाने पर सारे विद्यार्थी जो अपने अपने खाने में मस्त थे, हम तीनों की ओर देखने लगे। तब हम तीनों एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। मुझे लगा आज तो दीदी मेरा कचुम्बर बना डालेगी घर पर। दीदी के इस बात से मेरे आंसू निकल गए और मैं रोने लगा। तभी रसोइया भैया मेरे पास आया और पूछा कि क्या हुआ। तब दीदी सारी बात विस्तार से बताई। इतने में मास्टर जी भी आ गए। जैसे ही सबने ये तड़के वाली मिर्ची की बात सुनी, उन सबकी तो हंसी ही निकल गई। फिर सब मिलकर मुझे चुप कराने लगे और रसोइया भैया जल्दी से जाके दीदी के लिए दाल के बर्तन से एक तड़के वाली मिर्च लाकर दे दिए। फिर सब खुश हो गए। खाना खत्म होते ही हम दोनों भाई अपने घर चले आए। हमारी खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि हमने मध्याह्न भोजन जो खाया था। ये थी तड़के वाली मिर्च की कहानी। आज की कहानी यहीं तक। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।